स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेते हुए पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान परम पूजनीय पिताश्री के चरणों की वंदना करते हुए आए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पुनीत संहिता के महात्म्य वर्णन का शुभारंभ किया जाए। पिछले अंकों में आप सब लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का शाब्दिक विवेचन क्या है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है, इसके नियम क्या हैं, इसके श्रुति फल क्या हैं, और पूर्व में जिन लोगों ने इस परम पुनीत ग्रंथ का आश्रय लिया है उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब का सम्यक विवेचन इस श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के अंतर्गत किया गया है। महात्म्य को प्रारंभ करने से पूर्व प्रथम श्लोक में
मंगलाचरण किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यद्यपि इस श्लोक का बहुत ही व्यापक अर्थ है, पर इसके भाव जो हैं वो भिन्न भिन्न तरीके से ऋषियों ने अपने मतानुसार व्यक्त किए। सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्ता जो सत चित और आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो सत्ता वो शक्ति जो विश्व का सृजन, पालन और संहरण तीनों का एकमात्र हेतु विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। तापत्रय विनाशाय, जिस सत्ता की शरणागति ग्रहण करने से मनुष्य के तीनों तापों का शमन होता है। और ये तीन ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। विश्व का प्रत्येक प्राणी इन्हीं तीन तापों से तो संतप्त है। लेकिन तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हृदय से प्रणाम करते हैं। नमः नहीं कहा गया। प्रथम श्लोक में श्री कृष्णाय वयं नमः नहीं कहा गया। आपने जहां भी सुना होगा नमः सुना होगा। यहां पर क्या कहते हैं? वयं नुमः। तो नमः और नुमः में दोनों में अंतर है। नमः का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम एक औपचारिकता निभा रहे हैं। कोई व्यक्ति हमारे सामने पड़ा, समाज में बड़ा सम्माननीय स्थान है उसका, अब उसको देख करके हमारा मन हो अथवा ना हो पर हमें उसको प्रणाम करना है, तो हम नमः शब्द का प्रयोग करते हैं। और नुमः उस सत्ता, उस व्यक्ति, उस शक्ति को जिसको हम औपचारिकता न कर रहे हो, हृदय से जिसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो रही हो और श्रद्धान्वित होकर के हम उसको प्रणाम करने का हमारे मन में भाव उठे, तो हम उसको नुमः। तो हम श्री कृष्ण के चरणों में हृदय से प्रणाम करते हैं, जो कि सच्चित आनंद स्वरूप हैं, विश्व के सृजन, पालन और संहरण के एकमात्र हेतु हैं, और जिनकी शरणागति प्राप्त होते ही मनुष्य तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, जो जीव के इन तीनों तापों का विनाश करने में सक्षम हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। एक अन्य भाव भी है। संत लोग कहते हैं कि जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता लिखी, तो प्रथम श्लोक में उन्होंने पर ब्रह्म नारायण, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ही तो है, सच्चित और आनंद स्वरूप। सत जो कि सत्य है। सत्य भी तो निर्गुण है। सत्य को न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है। सत्य तो अनुभूति का विषय है। चित, आनंद, ये तीनों वस्तुएं ऐसी हैं जो कि निर्गुण हैं, इनका कोई आकार नहीं है, निराकार। तो मानो वेद व्यास जी सतचित और आनंद स्वरूप कह करके उस निर्गुण ब्रह्म का मंगलाचरण कर रहे हैं, उनकी विनती कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं।
पर इतने से उनको संतोष नहीं मिला। तब उन्होंने अगली पंक्ति लिखी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे वो शक्ति जो कि इस समूचे विश्व, समूचे ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहरण का हेतु है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। फिर भी वेदव्यास जी को कुछ ठीक नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा, तापत्रयेन विनाशाय, जो जीव के तीनों तापों का विनाश करने में सक्षम है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। तब भी वेदव्यास जी को संतुष्टि नहीं मिली। और तब इन सब को जोड़ते हुए एक विशेषण लगाया, श्री कृष्णाय वयं नमः, यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हुए अंत में उनको सगुण साकार ब्रह्म पे आना पड़ा, उसे सगुण रूप देना पड़ा श्री कृष्ण के रूप में, और तब जाकर के उन्हें आनंद हुआ। तो एक बार फिर हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हृदय से पूर्ण श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ नैमिष में होता है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपदांतर्गत नैमिषारण्य की जो पुण्य भूमि है, तीर्थ है, वहां से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हो रहा है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादिक 88,000 ऋषि निवास करते हैं। सुंदर दिव्य जीवन है, भगवान की कथाएं, सत्संग इत्यादि के परम रसिक हैं। आपने एक चीज और सुनी होगी, आध्यात्मिक जगत में जितनी कथाएं हैं, चाहे वो सत्यनारायण जी की कथा हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, या अधिकांश कथा जो आपने सुनी होंगी, वो सब नैमिष से ही प्राप्त होती है। ऐसा क्या? आपने कोई भी कथा सुनी, उसमें ये होगा कि सौनकादिक 88,000 ऋषिगण नैमिष में निवास करते हैं। एकदा नैमिष क्षेत्रे, एकदा नैमिषारण्ये, एक बार नैमिष में। नैमिष को कथाओं का गोमुख कहा। विश्व को अनेक कथाएं इस नैमिष की भूमि से मिली। वो इसलिए क्योंकि नैमिष में ये जो 88,000 ऋषिगण निवास करते हैं, ये कथाओं के अत्यंत प्रेमी हैं। और कथाएं वहीं तो उत्पन्न होंगी, कथाएं वहीं तो कहीं सुनी जाएंगी जहां कथा के प्रेमी निवास करेंगे। और इनके तप के प्रभाव से ऐसे विशिष्ट विभूतियों के निवास करने मात्र से नैमिषारण्य क्षेत्र इतना दिव्य हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तीर्थ वन नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वन, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिष नाम का तीर्थ है, जो कि अति पुनीत, अत्यंत पवित्र है, और साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। सिद्धि प्रदान करने वाला क्यों है? क्योंकि सौनकादिक 88,000 ऋषिगण वहां पर नित्य निवास करते हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से वहां का जो क्षेत्र है, संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र इतना दिव्य हो चुका है, इतना जागृत हो गया है
कि अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो एक समय नैमिषारण्य के क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषिगण वहां पर अपने सत्संग का आयोजन कर रहे हैं और इनकी दिनचर्या बहुत ही विशिष्ट है। ये कथाओं के इतने प्रेमी हैं कि इन्हीं में से कोई वक्ता बन जाता है, शेष सारे मिलकर के श्रोता बन जाते हैं और परस्पर वाद संवाद प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने जीवन का जो भी अर्जित ज्ञान है उसे कथाओं के माध्यम से समस्त विश्व को वितरित करते रहते हैं। इनके प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही हमको कथाएं प्राप्त होती हैं। एक वक्ता बनकर के बैठ जाता है, सारे लोग बैठे हैं नीचे, उन्हीं में से कोई कुछ प्रश्न कर रहा है, कोई कुछ प्रश्न कर रहा है और इसी प्रश्नोत्तरी के बीच से दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है जो कि हम सबके लिए अत्यंत कल्याणकारी है।